आटा मांडने वाली परात, चकला, बेलन, चूल्हा, चिमटा, तवा, कुल मिलाकर के रसोई का सामान बनाने के साथ, खाने पीने के साथ, ये उस घर के लिए बहुत शुभ होगा। मां अन्नपूर्णा आकर के बैठ जाएगी। ये कर लें। जब आप गृह प्रवेश की जब पूजा करा रहे हैं, घर के मंदिर का उद्घाटन उसी समय कर लें। और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आपको मिली है तो चांदी के गणेश और लक्ष्मी नारायण इतना विराजित कर लें। और जो भी आप जब कर पाए तब कर लें। भगवान गणेश और लक्ष्मी नारायण नए घर में, इनको आप आरंभ में विराजित कर लीजिए। बात समझ में आ रही होंगी? हाँ, इनको विराजित कर लीजिएगा। पूजा के समय में कलश में पंच पल्लव लगाना ना भूलें। 5 पत्ते हैं 5 पेड़ों के, बरगद है, पीपल है, गुलर है, अशोक, आम, पंच पल्लव। कभी कभी अशोक के संग में पाखर ले ली जाती है, कोई भी ले लें, उसमें बहुत ज्यादा शुभ है पंच पल्लव। बड़ी महिमाएं गृह प्रवेश में नवग्रह पूजा, वास्तु पूजन, योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, ये तो पंडित जी को बता देंगे आप। सर्वतोभद्र मंडल पूजन, यह देवताओं का विधि विधान के साथ ये पूजन होना चाहिए। नए घर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से हवन जरूर करें। घर में गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए तो मैंने बोला है किसी जानकार ब्राह्मण को, पंडित जी महाराज को बुलाएं, उन्हें जानकारी होती है, वो सब करा देते हैं। नवग्रह की आहुति उसमें जरूर डले। यह मैंने एक दिन आपको बोल दिया, एक बार फिर बोलूँगा। यदि मकान अधूरा है, खिड़कियाँ नहीं लगी हैं, दरवाजे नहीं लगे, अभी पर्दे ही लटक रहे हैं, जिसका काम अधूरा है, और दुकानदारों की पेमेंट भले ही रह गई है, लेकिन गृह प्रवेश करने से पहले मजदूरों की पेमेंट ना रहे बकाया। मजदूरों का पैसा उधार रहने से उस घर का गृह प्रवेश कभी भी शुभ नहीं माना जाता। और आपने सामान उधारा लिया है, वो तो सब चलता ही रहेगा, लेकिन मजदूर चक्कर न लगाएं। आपका गृह प्रवेश हो रहा है और उस समय मजदूर तकादा करने को आ गया, मजदूर मांगने को आ गया, तो अशुभता के बहुत बड़े क्षण होंगे। वो बड़ी बढ़िया बातें यहाँ कही गई हैं। क्या क्या चीजें आपको पहले देखो, स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है हवन गृह प्रवेश से पहले हो जाना चाहिए। 3 दिन पहले या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले ब्राह्मण लोग उस भवन में बैठकर गायत्री का जप करें, वास्तुदेव के मंत्र का जप करें, तो बहुत ज्यादा वैसे है। ये देखें कि जो कलश भरा गया है वो फूटा तो नहीं है, पानी उसमें से रिस तो नहीं रहा है। ऐसा कलश भरते ही वो टूट रहा है, फूट रहा है, नीचे से पानी बह रहा है, तो वो उस घर के लोगों को रोगड़ बनाने का सूचक है, बीमारियां फैलने का वो सूचक है। ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है। गृह प्रवेश के समय में जो पंच पल्लव युक्त जो कलश सजाया है, उसमें चौमुखा दिया जलाया जाता है और कन्या के सिर के ऊपर वो दिया कलश के सहित रखा जाता है। ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते होते हैं। जब अंदर प्रवेश करें आप, तो ये बात समझ लीजिएगा, सबसे पहले अंदर उसमें कौन प्रवेश करे? पूजा होने के बाद भी बाहर निकल आते हैं एक बार। मान लीजिए पूजन अंदर हो रहा है, वो तो मकान में अंदर ही होता है, लेकिन गृह प्रवेश के समय टोटली जितने भी लोग हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। याद रखिएगा, गृह प्रवेश करते समय पुरुष से पहले नारी अंदर प्रवेश करे। उसमें बेटियों को प्रवेश कराइए, वृद्ध माता प्रवेश करे,
और भी कोई जो पूज्य हैं, बहन है पूज्य, उसको आप अंदर, बिटिया है पूज्य है, उसको सबसे पहले आप, गुरु लोग आए हैं, गुरुजन आए हैं, उनको सबसे पहले आप आगे कीजिए, उसके तत्पश्चात पर आप अंदर प्रवेश कीजिए। जो कलश आप लेके जा रहे हैं उसको पूजा की जगह पर रखिएगा। फिर उस कलश में से कुछ पानी, जल ब्राह्मण के द्वारा निकलवाया जाता है। छत से लेकर उसमें थोड़ा गौमूत्र डाला जाता है। उस जल में गौमूत्र डाल के, उसमें आम का पत्ता डाल के या पीपल का पत्ता डाल के, छत से लेकर उस घर के कोने कोने में उससे छिड़काव किया जाता है, जिससे घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। क्योंकि घर के निर्माण के समय में लिए लेबर वेबर ने बहुतों ने शराब पी होगी। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेबर के लोग हैं। तो उस धरती के दोष को समाप्त करने के लिए ये पूजा पाठ का एक अद्भुत विधान बताया गया है। ये हो महारुद्राभिषेक हो, क्यों धरती के देवता भगवान शंकर हैं, वास्तु भी उन्हीं से प्रकट हुआ है। ये वास्तु देवता रुद्राभिषेक को बहुत मानता है, बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि जहां भगवान शंकर का अभिषेक होता है उस स्थान पर कोई दोष नहीं रहता, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके ये सब हो, यह कर ले, बहुत आनंद आ जाएगा, घर का स्वर्ग बन जाएगा। घर को उस दिन फूलों से सुसज्जित करें, गमले में फूल वाले पेड़ लगाएं, गमले में तुलसी आरूप है, तुलसी लगाएं। चूल्हे पर सबसे पहले दूध गर्म करें, प्रसाद जो बनता है सबसे पहले एक रोटी गौ माता को दें, तत्पश्चात 9 कन्याओं को जिमाएं, ब्राह्मणों को जिमाएं। उसके तत्पश्चात कोई गर्भिणी नारी है जिसके उदर में संतान है, ऐसी नारी को जिमाने की उस घर में बहुत बड़ी फलश्रुति है। बहुत बातें ऐसी हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। उसको प्रसाद जिमाइए, उसको भोजन कराइए, वृद्धों को भोजन कराइए, उन्हें जिमाइए। जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया है उस दिन की रात्रि वो घर ऐसा ना हो कि उस दिन रात में कोई ना सोए, उस दिन जरूर सोइए। यूं तो महीनों महीनों की बात कही गई है, लेकिन 3 रात्रि तो आप लग करके उस घर को खाली ना छोड़ें। दिन में नहीं है, आप संध्या के समय शंख बजाइए, वहां झालर बजाइए, दिए जलाइए। रात्रि को उस घर में आप ये नहीं कि गृह प्रवेश करके और ताला डाल करके छोड़ दिया, कम से कम 3 रात्रि, 3 रात्रि घी का अखंड दिया जलने दो, बिल्कुल बुझे नहीं। स्वर्ग बन जाएगा वो मकान आपके लिए, भवन इतना आनंद देगा। 3 दिन के लिए अखंड। और वो मिट्टी के सकोरे में जलाना हुआ दिया, घी का दिया जलाना, नीचे गेहूं या चावल रख लेना, अग्निकोण में दिया जलाना। अग्निकोण होता है दक्षिण और पूर्व का कोना, उधर जलाइए। चावल या गेहूं के दाने उसके ऊपर वो देवला रख करके वो जलाइए। दिवाली की रात भर भी अखंड दिया जलाया करें। लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर दिवाली की रात्रि को विशेष बेलपत्र चढ़ते हैं, 3 पत्तियों पर श्री लिख करके। ये जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं ये बड़ी वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। तो यह करना चाहिए, यह होना चाहिए। जिन घरों में एकादशी पड़ जाए, आपने गृह प्रवेश किया और आते ही उसमें कुछ ही दिनों के बाद उसमें 11 है, उसमें दिवाली का उत्सव आ रहा है, मकर संक्रांति आ रही है, वसंत पंचमी आ रही है, अक्षय तृतीया आ रही है। तो ये कुछ ऐसे योग हैं। नवरात्रा का तो इतना बढ़िया योग है कि पंचांग खुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रविवार और मंगलवार न पड़े गृह प्रवेश में। हाँ,
एक संडे ना पड़े, इतवार, और एक मंगलवार ना पड़े। इन 2 दिनों को रोक लगाइए गृह प्रवेश के लिए। तो इस तरीके से यदि किया जाता है तो सर्व प्रकार से आनंद होता है। इसकान अच्युते श्रोरुक कुलो, देखो कितनी सुंदर बात कही है। जो कलश आप जिसके सिर पर रख रहे हैं, समझदार बच्चा हो, यदि सिर से कलश नीचे गिर के टूट गया तो उसको बड़ा अशुभ माना गया। जब आप अंदर जा रहे हैं उस कलश को लेके, इतने छोटे बच्चे को आपने दे दिया, ना समझ को दे दिया, कलश सिर के ऊपर से नीचे गिरा और कलश जाए टूट, तो उसको बिल्कुल अशुभता का ही रूप माना गया है। इसलिए किसी सजग्र, किसी समझदार को वो कलश दिया जाए। पहली बार जिस घर में आप बिस्तर लगा रहे हैं, सबसे पहली बार, बाद में बदलते रहिए, उस दिन सिरहाना, पलंग का सिरहाना जानते हैं, जिधर मूड होता है, सिर होता है, वो दक्षिण की तरफ हो और पाम उत्तर की तरफ हो। ये बिस्तरा आयु बढ़ाने वाला होता है, उम्र बढ़ाने वाला होता है। जिनको रात में गलत स्वप्न आते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते, जिन्हें सांप बिच्छू कांतर दिखाई देती हैं, भूता प्रेता दिखाई देते हैं, कोई पूर्वज दिखाई देते हैं, पुरखे दिखाई देते हैं, तो अपनी चारपाई के पास एक लोटा पानी का भर के रखें और मस्तिष्क करें दक्षिण में और पाम करें उत्तर में, सो जाएं। ये दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। जो खुरुक 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 खर्राटे भरते हैं ना बहुत जोर जोर से, वह भी ये उपाय कर लें। मस्तिष्क रखें दक्षिण में और पाम रखें उत्तर में, पानी पी के सोएं, कुल्ला करके सोएं, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। पहली बार जिस घर में आप नया बिस्तरा लेके गए हैं, बिछौना लेके गए हैं, तो ये देखिएगा 3 रात्रि तक उस घर में चटाई बिछाकर जमीन में सो जाएं। चटाई बिछा लें, क्या फर्क पड़ता है, रोज जीवन भर गद्दों पे ही तो सोना है। चटाई बिछाकर अखंड ज्योत जल रही है वहां, सिर कीजिए दक्षिण में, पाम कीजिए उत्तर में, चटाई बिछा करके सोएं। 3 दिन यह समझ लीजिए आप घर में नहीं, आप किसी देव मंदिर में सोए हुए हैं, ऐसा लगे। उस घर का आप आनंद देखें, कमाल हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लें